हम लोग अभी पढ़ने क्या जा रहे हैं सजीव में? गति। गति मीन्स एक जगह से दूसरी जगह स्थान को परिवर्तन करना। क्या करना? हाँ। अब आते हैं किसमें गति कर रहा है? कोई वस्तु में नहीं, सजीव में। किसमें? सजीव में। सजीव मीन्स जिसमें कोई जान हो, जिसमें थोड़ा वृद्धि हो, है ना। क्या क्या होता है सजीव में? तो जैसे जंतु में हमको एक अपना ही उदाहरण लेते हैं हम लोग, इंसान। तो क्या क्या होता है, हम लोग कैसे जानते हैं कि ये सजीव है? तो सबसे पहला हमारा क्या है? ग्रोथ होता है। क्या होता है? ग्रोथ मतलब जितना छोटा थे हम मम्मी का गोदी में, उससे बड़ा हुआ या नहीं हुआ? तो ये ग्रोथ हुआ। दूसरा श्वास चलता है। तीसरा देख पाते हैं और दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं, खाना खाते हैं, है ना। यानी कि जो भी सजीव का जो लक्षण होना चाहिए वो सारा चीज़ है हमारी। अब आते हैं हम लोग को एक स्नैक में, फलन में। तो स्नैक को हम कैसे बोलेंगे? सजीव। ये चलता नहीं है, क्या करता है? लेकिन स्थान को परिवर्तन तो कर रहा है ना, गति तो कर रहा है ना। छोटा सांप से बड़ा सांप बना कि नहीं बना? श्वास लेता है नहीं लेता? चलिए दूसरा लेते हैं हम लोग पक्षी में। तो पक्षी तो चलता नहीं ना दौड़ता है, बर्ड क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी कि स्थान को परिवर्तन करता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गति। अच्छा चलो इसको हम थोड़ा फिश बोलते हैं। ये ना उड़ता है, ना रेंगता है, ना चलता है। ये करता क्या है? तैरता है, स्विमिंग करता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। छोटा मछली से बड़ा मछली भी होता है ना। उसके बाद अब आते हैं हम लोग ये काऊ। काऊ मीन्स गाय। इसमें क्या होता है? छोटा गाय से बड़ा भी गाय बनती है ना। और इसमें जो जो चीजें हैं सजीव का लक्षण, वो सारा चीज है। अब आ जाते हैं हम लोग छोटा सा मच्छर। क्या बोले? अब इसको हम लोग बोल सकते हैं, इतना भी बोले ना, मच्छर दिखता भी नहीं उसका जो अंडा होता है मछलिया का, तो वो क्या ग्रो नहीं होता है? मच्छर का साइज ही इतना होता है ना। तो ग्रो कैसे नहीं होगा? अपने दृष्टिकोण में तो मच्छर लगता होगा, हाँ ये मेरी मम्मी इतनी बड़ी है ना। तो उस तरीके से मच्छर का ग्रोथ भी होता है। मच्छर सजीव मतलब ये जीव भी है। दौड़ता है या रेंगता है? उड़ता है। छोटा छोटा फ्ली होता है, पंख होता है। और क्या करता है? गंदगी में रहता है। सबसे खतरनाक वाला बात। अब आते हैं हम लोग थोड़ा, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? क्यों नहीं बोल सकते? ये तो उड़ता तो है। ये तो इंसान के द्वारा बनाया है। इधर देखो, इधर ध्यान दो। इसको हम लोग बोल सकते हैं? नहीं। एक बार लक्षण मिला के देखो। ये चल सकता है। अच्छा श्वास नहीं लेता है, खाना नहीं खाता है, ग्रोथ नहीं होगा। जितने बड़ा रोबोट बनाएंगे उतने बड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पे ये नहीं जी, तेल नहीं पीता, वो इलेक्ट्रिक चार्ज लेता है। जैसे ये है ना, ये भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक चीज है, गैजेट्स है ना। तो क्या है? एक तरह का सजीव नहीं बोलेंगे। सजीव के लक्षण समझ में आ गया क्या क्या होता है? तो हम लोग एरोप्लेन को और क्या बोलते हैं हम लोग? रोबोट को हम लोग नहीं बोल सकते। बात समझ में आ गया? सबसे बढ़िया चीज क्या है कि ये भी नहीं होता है। महसूस करना, ये केवल और केवल हम ही कर सकते हैं, मतलब सजीव कर सकते हैं। सर नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? उसके बाद आता है हमारा रिप्रोडक्शन मीन्स जन्म देना। ठीक है। इसका मतलब होता है कि अपनी जैसे संतान को उत्पत्ति करना। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? ये भी होता है। अब रोबोट से होगा? नहीं। एरोप्लेन क्या है? वो तो निर्जीव पदार्थ है। अब आते हैं हम लोग मोशन किस किस तरह का होता है। जैसे मान लो हम अपना बॉडी का ही देखते हैं कैसे कैसे ये काम होता है। तो सबसे पहले हम अपना गर्दन को देखते हैं। गर्दन पूरा घूमता है या आधा घूमता है? या आधा इतना घुमाएंगे तो इतने घूमेगा, इतना घुमाएंगे तो इतने घूमेगा, पूरा घुमाएंगे घूमेगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर वही डॉक्टर झटका वाला कहानी समझ में आ जाएगा, ये काटना पड़ेगा फिर। उसके बाद कलाई है, तो कलाई कौन सा है? ये वाला। ये पूरा घूमता है? पूरा नहीं घूमता है। ये इधर करें और इधर करें तो क्या हो जाएगा? अच्छा पूरा घूम रहा है ये? हाँ ये पूरा घूम रहा है। अगर हम इसको ऐसे करें तो हो रहा है, ऐसे करें तो हो रहा है, ऐसे करें तो अच्छा हो रहा है, ऐसे करें तो अच्छा हो रहा है, मतलब ये घूम रहा है। उंगलियां को हम घुमाए तो इधर हो रहा है, इधर हो रहा है। अच्छा ऐसे घुमा सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद एड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं हील, घूमेगा। ये हो सकता है। एड़ी नहीं घूम रहा है वो, ठीक है। उसके बाद पैर की उंगली घूमेगा, हाथ से नहीं जी, अपने से करना है उसको, हाथ से पकड़ के घुरा रहा है। उसके बाद सिर है, सिर को घुमा के दिखाओ, नहीं घूमेगा। अच्छा ये घुमा रहे हैं, एक्सरसाइज वाला घुमा, ठीक है। कोहनी को, कोहनी इसको बोलते हैं ना, इसको घुमाओ, ये नहीं घूमेगा, ये फिक्स है, एक जगह है, ये जॉइंट्स है। अब आता है भुजा, मतलब ये हाथ पूरा, ये घूमेगा, हाँ ये पूरा घूमेगा। जोर से वाला कौन किया, ऐसे वाला, अच्छा किया। चले अब आते हैं हम लोग अपने बॉडी में, हमारा ही शरीर का ज़्यादा अध्ययन करना है और हम लोग को इसमें देखना क्या है कि कौन कौन सा जॉइंट्स है हमारे शरीर में। आप लोग को पता है कितना जॉइंट, कितना जॉइंट है? सब जगह ज्वाइंट है, आधा जगह नहीं। हाँ। ये 50% ज्वाइंट है। हाँ, 50% नहीं। सब जगह जॉइंट है। उसमें से जॉइंट्स का नाम पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, जॉइंट का नाम। कौन कौन सा जॉइंट्स का नाम होता है? पहला होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड ये घुटना का होगा। सॉकेट जॉइंट। अब ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बाद में समझाएंगे, पहले जॉइंट कौन कौन सा होता है वो वाला पढ़ लेते हैं, समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं हम लोग हिंज जॉइंट। कौन सा बोलेंगे? हिंज जॉइंट बोलेंगे। उसके बाद कौन सा जॉइंट है, तो पहले जो जॉइंट पढ़ना है ना उसको पढ़ लेते हैं, पिवोट जॉइंट। कौन सा पढ़ेंगे? पिवोट, पिवोट, पिवोट जॉइंट। अब व्हाट्स मीनिंग आगे नेक्स्ट समझेंगे हम लोग। पिवोट जॉइंट्स के बाद आता है हमारा इमूवेबल जॉइंट और एक होता है मूवेबल जॉइंट। क्या होता है? मूवेबल होता है और एक मूवेबल होता है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग इमूवेबल। मूवेबल मतलब क्या? जो पूरा अच्छे तरीके से ज्वाइंट हो सकता है, मतलब घूम सकता है, मूव कर सकता है, मूवेबल। उसके बाद आता है इमूवेबल, जैसे इसको हम घुमाना चाहे ऊपर से, ये घूमेगा, गर्दन घूमेगा लेकिन ये घूमेगा, तो ये इमूवेबल हो गया। उसके बाद कौन सा है, तो आगे हम लोग को पढ़ना अलग, ये इतना ही तरह का हम लोग को ज्वाइंट पढ़ना। कितना तरह का? 4 तरह का। अब हम लोग पहला हम लोग पढ़ते हैं कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है पता है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शोल्डर। आप शोल्डर को देखो, कंधा को, तो इसमें ना एक आपको मिलेगा इस टाइप का गोल, एक ऐसा हड्डी है जो यहाँ पे लग रहा है जैसे यहाँ गोल है, बैठा हुआ है, और एक जो है ऐसे किया हुआ है। आप हाथ को ऐसे लाइए, ऐसे और ऐसे। पहले ऐसे कीजिए और इसको ऐसे कीजिए, और ये जो है ऐसे बंद हो गया। अब ये मूव करता है, क्या करता है? अब जैसे मान लो हाथ को हमको ऐसे करना है, तो देखो ये बॉल एंड सॉकेट जैसा ये मूव कर रहा है, इधर कर रहे हैं तो ये भी हो रहा है, मतलब ये कौन सा जॉइंट हो गया? बॉल एंड सॉकेट। तो हमारे पास एक जो है बॉल जैसा बोन्स है और एक सॉकेट है जो ऐसे किया हुआ है, दोनों क्या हुआ है? मिक्स किया हुआ है, तब जा करके ऐसे घूम रहा है। बस समझ में आ गया? ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में कंदुक खलिका संधि। कौन सा बोलते हैं? कंदुक खलिका संधि। एक यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, कहाँ पे? तो हमारा जो वेस्ट का जो हड्डी होता है कमर का, कौन सा? हाँ, जहाँ पे किडनी भी होती है, तो वो वाला हड्डी जो है, दोनों जो जॉइंट है वो कैसे जॉइंट है? तो इसी तरीके से जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। किस जॉइंट से? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। क्लियर? और इसमें बता सकते हैं कि कटोरा जैसा कंधा में बना रहता है इसका। ये जो हम जो साइज बनाए थे ये क्या था? कटोरा जैसा। और एक हड्डी क्या रहता है? बॉल जैसा। जैसे ये बॉल दिख रहा है ना, ऐसे हमारा ही हाथ वाला है। अब ये क्या करेगा? ऐसे यहाँ पे बैठ जाएगा। अब जैसे हाथ हम घुमाएंगे तो ये भी ऐसे घूमेगा। तो ये हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्लियर? आगे चले। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बाद आता है हमारा हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट? हिंज जॉइंट। व्हाट मींस हिंज जॉइंट? अब जैसे मान लो यहाँ पे हैंड है हमारा, क्या है? हाँ, हिंज जॉइंट मीन्स हम लोग जानेंगे कि कोई भी दरवाजा है, क्या है? या खिड़की है, तो देखो तो ये दरवाजा में या खिड़की में जो जॉइंट किया हुआ है, जो ऐसे मूव कर रहा है, तो हमारे पास हाथ में भी तो ऐसे है, ये आधा मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है? इसके नीचे का नहीं होगा। उसके बाद जो घुटना वाला वो आगे करके दिखाओ तो आगे मतलब पीछे होगा, आगे नहीं होगा। अब देखो थोड़ा हम लोग का बॉडी कितना जो है विशेष बनाया भगवान, और हम लोग खुद ही नहीं मानते हैं कि हमारा बॉडी एक मशीन है। नहीं है, एकदम रोबोट की तरह ये भी काम करता है। आप ध्यान दीजिए,
कि कब्जा देखती है, दरवाजा का कब्जा। दरवाजा का कब्जा मीन्स यही वाला जो जिस पे टिका हुआ है, जिसमें मूव कर रहा है। बात समझ में आ गया? तो उसी तरीका से हमारा हिंज ज्वाइंट भी होता है। अभी मान लेते हैं कि हमारा जो शरीर पूरा टिका हुआ किस पर, तो पैर पे, और पैर किस पे टिका हुआ है, बीच के घुटना पे, है ना। अगर हमको बैठना होता है तो घुटना का प्रयोग करना पड़ेगा, कि सीधा बैठ जाएंगे, गिर जाएंगे ना। तो हिंज ज्वाइंट क्या करता है कि बीच के पोर्शन को आधा कर देता है। जैसे ये क्या है, इसके पास भी हिंज ज्वाइंट है, ये देखो, ये इसको ऐसे मोड़े तो बड़ा हो गया। अब ये हो गया हैंड का फिंगर, और ये हो गया नीचे इसका शोल्डर तक का। हाँ, अब इसको इधर करेंगे तो ये मुड़ गया इतना, तो ये क्या हो गया, इसका कोनी हो गया। क्या हो गया? उसी तरीके से हम लोग का भी हाथ देख लो, क्या है, कोनी मतलब एल्बो, ये वाला इधर इधर। तो ये जो ज्वाइंट हमारा, ये मतलब ये इधर अलग हड्डी और ये इधर, ये बीच में जो ज्वाइंट हुआ, कौन सा ज्वाइंट? हिंज ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट हुआ? हाँ, तो हैंड में, हैंड इसमें, लेग में, ये दोनों में कौन सा होता है? हिंज ज्वाइंट होता है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो एक आता है हमारा पीवोट ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट? पीवोट ज्वाइंट मीन्स, पीवोट ज्वाइंट मीन्स होता क्या है कि जो हमारा स्कल है, ऐसा नहीं लगता है कि ऊपर से बैठाया हुआ आलू जैसा? लगता है ना, मतलब यहाँ लग रहा है जैसे स्प्रिंग हो, लगता है कि नहीं लगता? यहाँ भी हड्डी है और यहाँ भी ज्वाइंट। जब किसी को फांसी दिया जाता है तो वही ज्वाइंट वाला हड्डी टूटता है। क्या होता है? ज्वाइंट वाला हड्डी टूटता है, तब जाके उसका डेथ होता है। मतलब यहाँ भी हड्डी है, समझ में आ गया? और इसी को हम लोग बोलते हैं पीवोट ज्वाइंट। पीवोट मीन्स क्या होता है, इसको पूरा अच्छा से जान लीजिए। इसमें लिखा हुआ गर्दन या सिर को जोड़ने के लिए जो संधि होता है, या कलाई की संधि जो होता है, उसको धुराग्र संधि बोलते हैं। यानी कि धुरी, धुर मतलब होता है पोल, क्या होता है, जिस पे टिका हुआ खुट्टा पे, ठीक है। और बताया जा रहा है कि बाएं या दाएं घुमा सकते हैं, उसको धुराग्र संधि या बेलनाकार संधि बोलेंगे। हमारा जो ऐसा है शरीर, वो कैसा है, बेलनाकार है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पीवोट ज्वाइंट। मतलब सर्कल, मतलब सर को जो है एक जगह पे लग रहा है जैसे स्प्रिंग में बैठा हुआ है, इसको हम लोग बायां दायां कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, पूरा नहीं घुमा सकते। पूरा घुमा सकते हैं क्या? तो गर्दन में अगर कोई पूछेगा कौन सा ज्वाइंट है, तो कौन सा? पीवोट ज्वाइंट। हाथ में पूछेगा तो कौन सा ज्वाइंट? हिंज ज्वाइंट। और एक जो शुरू वाला बताया, ये शोल्डर वाला, कौन सा ज्वाइंट? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। लास्ट बचता है हमारा इमूवेबल ज्वाइंट। अब चलिए गर्दन से थोड़ा ऊपर चलते हैं। अब हम क्या करें कि इसको, नीचे वाला लिप्स को हम इधर घुमाएं और इसको इधर घुमाएं, घूमेगा तो आदमी भूत बन जाएगा फिर, नहीं? या फिर बोले क्या कि इसको खोल करके ऊपर करते हैं और इसको इधर घुमाते हैं, घूमेगा? तो ये ऐसा ज्वाइंट होता है। ऐसा नहीं कि ज्वाइंट नहीं है, हमारे स्कल में पूरा ज्वाइंट है, खाली ज्वाइंट है, ठीक है। और ये ज्वाइंट में क्या होता है, ये कभी मूव ही नहीं करता, ये अचल रहता है। क्या रहता है? एक जगह रहेगा। हाँ, अभी इंटरनल हम लोग पढ़ ही नहीं रहे। इंटरनल ज्वाइंट भी होता है हमारे अंदर, बॉडी के अंदर। कौन सा? तो रीब केज अभी पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? रीब केज। उसके बाद आते हैं हम लोग, अगर ये इम्यूबल हो गया, जैसे यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जब हम अपने मुंह को खोलते हैं, तो एक बार खोलो तो जॉ ऊपर नीचे हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जबड़े का सिर जो है दूर ले जाता है, जबड़ा का जो ऊपर वाला है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, और नीचे वाला नीचे हो जाता है। अब क्या है कि ऊपरी हिस्सा और नीचे हिस्सा को हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरह से ये एक इमूवेबल ज्वाइंट। क्या है ये? हाँ, मूव तो कर रहा है, लेकिन जिस तरीका से ये मूव कर रहा है उस तरीका से ये मूव कर रहा है नहीं कर रहा है। अब आते हैं हम लोग क्या, स्केलेटन, जिसको हम लोग बोलते हैं कंकाल। क्या कहते हैं? कंकाल। कंकाल मीन्स क्या? हड्डी। कंकाल मीन्स हड्डी। हड्डी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्केलेटन। एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम, और यही इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या? कंकाल। क्या कहते हैं? हाँ, बोन भी बोलते हैं, लेकिन स्केलेटन इसलिए बोलते हैं ताकि हमारा पूरा हड्डी वहाँ पे आ जाए, मतलब गिनती में आए। तो स्केलेटन मीन्स क्या होता है कि हमारा जो शरीर है, जो मांसपेशी सटा हुआ, वो किस पे सटा हुआ है? हड्डी में। और किसके कारण सटा हुआ है? अगर हमारा मांसपेशी हड्डी से सटा हुआ है तो कोई कारण है या ऐसे सटा हुआ है? हाँ, किसके कारण सटा हुआ है?
आवेश के कारण। आवेश मीन्स होता है चार्ज, निगेटिव एंड पॉजिटिव। ये लाइन किसके कारण आ रहा है? निगेटिव एंड पॉजिटिव तार। एक न्यूट्रल होता है, एक पॉजिटिव तार होता है, दोनों सटता है तब ना आता है लाइट। बात समझ में आ गया? उसी तरीके से हमारा शरीर जो है कंकाल में, उसमें देखा जाता है, देखो इधर लगभग कितना % पानी होता है? 70%। और उसमें से जो जितना बच गया वो मांसपेशी और बोन्स है। बस में आ गया? यानी कि शरीर का जो ढांचा बना हुआ, ढांचा मीन्स क्या? स्ट्रक्चर। हाँ, हमारा शरीर 100% ही है ना। हमारा जो ढांचा है माने कि स्ट्रक्चर है। जैसे अभी तुम लोग बोली कि सर हम लोग मिट्टी का कुछ बनाए, तो मिट्टी को बनाने से पहले मिट्टी जो बनाना चाहते हैं वो तुरंत बना देते हैं, कुछ उसका ये बनाते हैं हड्डी जैसा, मतलब स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ। क्या? हाँ, मतलब वो क्या हो गया? एक मजबूत हो गया। क्या हो गया? वो मजबूत चीज हो गया। अब जैसे वो मजबूत चीज होगा, अब हम लोग क्या करेंगे? उसको अब उसको बनाना शुरू कर देंगे। उसी तरीका से जब भगवान हम लोग को या कोई भी जंतु को बनाना शुरू किया था, तो देखा कि अरे ये लोग का जो मांस रखेंगे तो मेंढक जैसा हो जाएगा, पिचक जाएगा, इसको लेना एकदम पूरा थर चीज चाहिए, तो वही बना दिया हड्डी। और हड्डी क्या चीज से बना हुआ है? क्या चीज से बना हुआ है? कैल्शियम से। हड्डी मजबूत क्या चीज से होता है? हड्डी में ही पाया जाता है कैल्शियम वगैरह है, तो जाकर के वो हड्डी मजबूत होता है। अभी के टाइम में हड्डी जो है कमजोर क्यों हो गया? चाय पी के। ये कौन बताया? कैल्शियम का कमी से। कैल्शियम का कमी से, आयोडीन का कमी से। जो अभी तुम लोग नहीं बोल रहा था कि सर खाना का टेस्ट किए, तो वो देखा जा रहा है अक्सर बच्चों में अभी कुपोषण का शिकार हो रहे हो लोग। पढ़ने में तो ठीक है, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। जितना मिलना चाहिए खाना उतना नहीं मिल पा रहा है। बात समझ में आ रहा है? और दूसरा चीज कि हमारे पास जो है जो फास्ट फूड का प्रचलन है, उससे भी ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। फास्ट फूड मीन्स चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, है ना। चले अब आते हैं हम लोग हाथ की अस्थियां, जिसको हम लोग बोलते हैं हैंड बोन्स। क्या बोलते हैं? इसमें टोटल कितना हड्डी है पता है? 14। कितना है? 14। अब कभी गिनो तो ये जो लाइनिंग किया हुआ है ना, इधर इधर देखो इधर, ये टोटल कितना गिनाएगा हम लोग का? 14। इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैंजेस बोन्स। कौन सा बोलते हैं? फ्लैंजेस बोन्स मीन्स होता है कि अंगुली वाला हड्डी ना। और टोटल कितना होता है? 14 होता है। ये भी याद रखिएगा कि 14 फ्लैंजेस होता है, तो इस चेहरा में भी टोटल कितना होता है? 14 ही होता है। बात समझ में आ गया? यहाँ भी 14, हाँ दोनों जगह 14। इसीलिए ये 14 और ये 14 मिलता तो फिर थोड़ा चेंज होता है ना सबका, बराबर बराबर लगता है। फिर 14 ये भी 14, इसलिए कोई भी जब मारना शुरू करता है क्या चीज से? चलो ये भी 14 और ये भी 14, दोनों 28। और पता चला 28 नहीं, घट के और 7 हो गया ना। चलो देखते हैं। अब यहाँ देखो ध्यान से, वो सब नहीं करेगा जी, बड़ी मार मारेंगे। अब यहाँ देखो कलाई और घुटना का हड्डी देखो, थोड़ा एक्सरे यहाँ किया हुआ आपके बुक में। एक्सरे समझते हैं? हाँ। जब हड्डी टूट जाता है तो डॉक्टर झटका क्या देखते हैं? लाओ जी पहले इसका हड्डी चेक करते हैं, टूटा हुआ है कि फ्रैक्चर हुआ है। बस में आ गया? अब यहाँ ध्यान से देखिए कि हमारा हाथ जो एक्सरे वाला हड्डी है वो क्या मांसपेशी को दिखा रहा है? नहीं। हल्का आंशिक रूप से दिखा रहा है, लेकिन जो हड्डी है उसमें ज्यादा दिखा दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमको चेक करना ही है कि वो हड्डी का स्ट्रक्चर बना कैसे। समझ में आ गया? हम लोग का कोई भी हड्डी टूटता है, डॉक्टर क्या करते हैं? पहले एक्सरे करते हैं, कैसे टूटा हुआ है, कैसे ज्वाइंट होगा। आप लोग को पता है कि जब हड्डी टूट जाता है, यहाँ से मान लो कि ये हड्डी है और यहाँ से ये टूट गया और इतना दूर तक आ गया, तो हड्डी टूटने के बाद होता क्या है? पहला तो वो भाग जो पूरा फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। और फूलने के बाद क्या हो जाएगा? दर्द तो अलग करेगा, सूजन जिसको बोलते हैं, वही फूल जाना, सूजन होना। उसके बाद क्या होगा? हड्डी अगर टूट गया ना तो हाथ ऐसी ऐसी करेंगे या पैर भी उधर उधर करेंगे तो क्या होगा? एकदम करने नहीं, हाँ घूम जाएगा। बस समझ में आ गया? हम अपने ही घर का कहानी बताते हैं कि एक लड़का जो है पुल के बगल में बैठा हुआ था और पीछे से ट्रक जो है इसको एकदम पूरा दाब दिया, मतलब पूरा दब गया। और हाँ, दबने के बाद क्या हुआ कि पूरा उसका हड्डी जितना था सब, अब लकड़ी देखी ना पटपटा को इसी टूट जाता है, हाथ पर जैसे सब एकदम पट टूट गया। हाँ हाँ, अब आदमी लोग देखते रह गया, मरा नहीं। देखो कैसे मतलब है वो,
और सीधे तुरंत ले गया कहाँ पे, तो रांची में कहीं एक डॉक्टर है, वो वहाँ पे लिखा हुआ था, हाँ रिम्स में, वहाँ पे लिखा हुआ था गार्जियन ऑफ बॉन्स, मतलब बॉन्स के मालिक है वो, चाहे जितना चूर चूर हो जाए उनको काम ही है जोड़ना। क्या काम है? जोड़ना। इसलिए डॉक्टर को क्या बोला जाता है? भगवान का दूसरा। हाँ, पहला तो नंबर वो हो गए, दूसरा कौन हो गया? इसलिए हम लोग का अपना जो शरीर है थोड़ा देखभाल बढ़िया करना चाहिए। अगर कोई हड़बड़ी कर रहे हैं, हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। आजकल जो है जुड़ता है भाई, हमारे पास जो एक रीढ़ का हड्डी है जो ऐसे मतलब धनुष जैसा है। टोटल कितना हड्डी होता है? 33। 12 रहेगा रे, बहुत है 33 रहेगा। कितना रहेगा? 33, यानी कि 33 रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कशेरुक दंड। क्या बोलते हैं? कशेरुक दंड। यानी हड्डी टूटने के बाद फिर डॉक्टर जोड़ते कैसे हैं? यहाँ पे एगो लोहा का जो है जोड़ देंगे, स्टील वाला। क्या जोड़ देंगे? स्टील वाला। हाँ। अब दोनों हड्डी जो ऐसे सटल रहेगा। तो बोलते प्लेट लगा दिए, तो आप प्लेट जहाँ पे प्लेट लगना रहेगा तो प्लेटे ना लगाएगा। जैसे मान लो क्या चीज होता है? प्लेट होता है, जैसे खाने वाला प्लेट नहीं रहे। ये देखो ध्यान दो, जैसे मान लो हड्डी बहुत चौड़ा है, जैसे फीमर का हड्डी यानी जांग का हड्डी, अब वहां पे हमको ना पतला लगाना नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक तरह से क्या है? ये प्लेट है। अब प्लेट मीन्स जो हम नाश्ता करते वो वाला प्लेट नहीं लगा देगा, एकदम पागल है कार्य। प्लेट मीन्स ये चपटा, प्लेट मीन्स तो 2-3 हड्डी मतलब लगा देगा प्लेट को। वहाँ पे कौन सा प्लेट होता है? क्या? डॉक्टर के पास वो स्टेनलेस स्टील होता है। स्टील मीन्स इस्पात होता है, वो उसमें जंग नहीं लगना चाहिए। नहीं तो वो अगर लोहा में जंग लग गया और शरीर के अंदर है तो पूरा आदमी खत्म हो जाएगा। जंग लगा हुआ सामान से अगर लगता है तो बताए ना कि क्या हो जाता है बीमारी? 100% वो हो जाता है, टेटनस हो जाएगा। अब वहां पे अंदर अंदर वो हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो स्टेनलेस स्टील। और दूसरा चीज ये, अल्लाह नहीं, ध्यान से, डॉक्टर जब भी ऑपरेशन करता है ना तो सारा औजार को वो क्या करता है, यहाँ से एकदम पूरा गर्म पानी में वो रखता है, एकदम खौला हुआ पानी में। क्यों रखता है? क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया या जर्म्स उसमें अटैक ना करे। आ गया समझ में? हाँ। जैसे मान लो चाकू का काम आया तो चाकू से इसे पकड़ा, फाड़ दिया, और फिर इसको वापस यहीं रखेगा पानी में, गर्म में। क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया अटैक नहीं करेगा इसमें। हमारा जो बॉडी होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही संवेदनशील होता है। एक को बैक्टीरिया अंदर घुसा ना तो फिर वहीं रह जाएगा। बात समझ में आ गया? उससे प्रॉब्लम होता है। तो डॉक्टर्स ये सब चीज जानते हैं, इसलिए सारे टूल्स को अपना जितना भी होता है सबको वो क्या रखते हैं? बॉइल्ड वाटर में रखते हैं। वो इधर डब डब होते रहता है और इधर जो है काम होते रहता है। बात समझ में आ गया? तो क्यों? इसलिए सेफ्टी बहुत जरूरी है। दूसरा चीज क्या है कि फ्लंजेस वाला उंगली अगर समझ में आ गया तो दूसरा हम लोग चलते हैं। इसमें छोटा छोटा हड्डी मिला रहता है। यहाँ से देखो तो यहाँ से यहाँ कितना हड्डी छोटा है ना। फिर यहाँ से यहाँ कितना छोटा है? चलो ये इतना बड़ा हाथ इसलिए दिख रहा है। एक छोटा बच्चा का देखो तो और छोटा छोटा, उसका नाखून देखो तो और छोटा छोटा। बात समझ में आ गया? तो वो ग्रोथ किया हुआ तब से ये बड़ा बना, नहीं तो सबका क्या था? हाँ, इतना नहीं होता है रे। चलो ध्यान से देखते हैं कि अब हम लोग को क्या पढ़ना है। तो रीब केज, कौन सा पढ़ना है? रीब केज। इसको केज क्यों बोला गया पता है? एक पिंजरा जैसा है। जैसे हमारे पास जो ये हार्ट होता है, हार्ट के बगल में बीचों बीच में एक, इसको नाम बोलते हैं हम लोग स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। अब ये स्टर्नम होता क्या है? स्टर्नम क्या करता है? तो रीब केज को ये पकड़ के रख ले रहता है। क्या करता है? सपोर्ट चाहिए ना। टोटल कितना होता है? तो इधर जो संख्या होता है वो 12 होता है। कितना होता है? और इधर कितना रहेगा? 12 इधर भी रहेगा। अब देखो रीब केज का जरूरत क्यों पड़ा? हम बोले क्या कि जो बोन होता है, जो हड्डी होता है हमारे शरीर का, क्या होता है? अंदर में जो स्ट्रक्चर होता है ना। अब इसमें से आदमी को ये वो बड़ी खतरनाक चीज दे दी जो बहुत ही संवेदनशील होते हैं। ये बना सही रहे। हाँ ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट। क्या बोलते हैं? हार्ट। ये 24 आवर धड़कते रहता है। क्या करता है? कैसे धड़कता है हम वहां दिखा देंगे, वो चीज है। तो 24 आवर वो धड़कते रहता है। और धड़कने का मेन काम क्या है? हार्ट का काम क्या है? तो आप देख लीजिएगा, हम सेंड कर देंगे। हार्ट का काम जो होता है वो ब्लड को पंप करना होता है। क्या करना होता है? ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करना होता है, ब्लड को पंप करना होता है। समझ में आ गया? इसीलिए अभी भी छुक देखो तो ये धड़क धड़क करते रहेगा। जब हम लोग सो भी जाएंगे तो भी नहीं सोएगा। कभी बोलता है 1 मिनट सोने दो, तो क्या होगा? हमेशा के लिए, फिर हमेशा के लिए सो जाएगा।
जिसका ये रुक जाता है ना उसको शॉक दिया जाता है। शॉक समझते हैं? बिजली का झटका। हाँ। कैलकुलेटेड, ताकि जा करके वो फिर से ये धड़कन धड़के। ये धड़कता कैसे देखो ऐसे, डॉक्टर का आप मीटर में देखिएगा तो ऐसे हाँ, धड़कता है। पूरा सीधा लाइन है, और अगर वो सीधा हो गया और आवाज करेगा टू, मतलब है क्या, वो भी टू कर गया। क्या कर गया? नहीं धड़क रहा, बच नहीं गया, मतलब वो सीधा चला गया कहाँ पे, जहाँ पे जाना था ना। तो ये हार्ट को धड़कना बहुत जरूरी है। हाँ, इसलिए इस हार्ट को संवेदनशील के लिए हम लोग, जब हम लोग लड़ाई करते हैं ना, हम लोग छोड़ो, जब कोई भी लड़ाई करता है तो बोला जाता है ना गॉड बहुत ही ग्रेट होते हैं। क्यों होते हैं? हार्ट हमारा क्या होता है, संवेदनशील होता है। तो होता क्या कि जब लड़ाई होता है तो आदमी दूसरा को नहीं पीट करके इसी अपनी पीट लेगा, दो बारी बोलेगा हिम्मत है तो आओ, मम्मी का दूध पिया है तो आओ, ऐसे कोई करता है। तो वहां पे क्या होता है कि हार्ट जो बड़ी संवेदनशील होता है, उसको अगर हार्ट को ऐसे मार दिया ना तो खत्म कहानी गया। तो गॉड को पहले पता था दूसरा लड़ाई पहले अपने ठोकेगा, इसलिए क्या कर दिया, ये हार्ट को एक पिंजरा में बंद कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं रीप केस। लगेगा तो बाहर लगेगा। हाँ लगेगा तो ये देखो इसे मारे तो बाहर ही लगेगा, और जहाँ हार्ट को लगा ना बस खत्म कहानी, जय श्री राम हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, वो हार्ट होता है संवेदनशील, बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये क्या होता है कि ये केवल और केवल मतलब फिजिकली टच नहीं देखता है। अगर आप इसको इमोशनली टच भी किए ना, इमोशनली मीन्स कि जो जल्दी कोई भी रो जाता है, इसका मतलब है कि वो कमजोर है इसका। ये आया बात समझ में? कोई अगर जोर से डांट दिया एकदम तो एकदम थर 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 कांपने लगेगा। और समझ में आ गया? तो इसको जो है थोड़ा सा मजबूत बनाना पड़ेगा। मजबूत मीन्स क्या, इमोशनली अटैक नहीं होना है। इमोशनल मीन्स ऐसा स्टोरी सुनाया जाएगा, अगर दिक्कत हो गया तब फिर वो रो देगा, और सबसे ज्यादा कारण इसी से रोता है। समझ में आ गया? तो इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाए रखें। और पिंजरा का काम क्या है समझ में आ गया? ए उधर ध्यान नहीं, इधर। तो लोग बड़ा अच्छा है कि खराब है, देखना चाहेंगे, इधर ध्यान दो। ये टोटल जो है ना, अब रीप केस का भी कहानी सुन लो कि रीप केस क्या है। टोटल 12 है। अब सारा हड्डी जो है ना, जो छोटा छोटा है, वो एक जगह रह नहीं रहा था। तो भगवान ये भी दिमाग लगाए, बोले रुको बीच में एक लोहा ऐसे लगा देते। क्या लगा देते हैं? तो यहाँ थोड़ा ऐसे छूक देखो तो बीच में लगेगा जैसे लोहा है। मतलब हड्डी यहाँ भी है, लोहा नहीं है। तो ये सारा रीप केस को क्या किया हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन देखो इनसे भी गलती का हो गया कि दो गो जो है ना, रीप केस कहीं मिला ही नहीं। ये घूम करके वापस ही नहीं मिला, इन्हीं से इधर ही मिल गया। कहाँ पे? स्टर्नम में। लेकिन दो गो जो रीप केस है, इधर से भी दो और इधर से भी दो। किधर? इधर ध्यान दो, इधर दो जो रीप केस है, इधर से जो घूम के आया यहाँ पे, वो स्टर्नम में ज्वाइंट ही नहीं हुआ। अब वहां हो गया वो कमजोर हिस्सा। क्या हो गया? यानी कि जो ज्वाइंट है वो मजबूत हो गया, अब जो ज्वाइंट नहीं है वो क्या हो गया? कमजोर हो गया। मतलब ये जी इधर इधर इधर, मतलब ये क्या है, मतलब आकर के फिर से ये ज्वाइंट हुआ। अब ज्वाइंट होने के बाद क्या हुआ? दो को जो है इधर ज्वाइंट ही नहीं हुआ है, वो फ्लोटिंग रीप केस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रीप केस, मतलब ज्वाइंट ही नहीं हुआ, ये हवा में है। हाँ जी, फ्लोटिंग रीप केस। अभी फ्लोटिंग रीप केस होता क्या है, इसलिए कभी भी इंसान को यहाँ नहीं मानना चाहिए। क्या होता है, वहां तो पहले से भी हड्डी ज्वाइंट नहीं है, ऊपर से और मार देंगे तो टूट जाएगा, तो और खराब हो जाएगा। टूट नहीं जाएगा। जैसे मान लो कि ये क्या है, एक ज्वाइंट वाला है। क्या है ये? अब ये ज्वाइंट है ही नहीं, तो ये मुड़ नहीं जाएगा, मुड़ जाएगा, टूट नहीं जाएगा। तो इसलिए नहीं मानना चाहिए। आया बात समझ में? हाँ। अभी आप लोग पता कीजिएगा कि जो एक छोटा बच्चा होता है उसका टोटल हड्डी कितना होता है? 300। होता क्या है, क्यों होता है वो लोग? वही बता रहे हैं। होता क्या है कि जो छोटा बच्चा होता है उसका बॉडी एकदम पूरा नाजुक होता है। उसको लेगी हाथ में तो जैसे नहीं है वो खुला हुआ बॉक्स डक 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 करता है, मतलब सारा पूरे स्क्रू वगैरह पेट सब हिलता है, वैसे तो हम कभी नहीं लेते हैं डर से। आया बात समझ में? ऐसे लेने में तो बड़ी अच्छा लगता है, एकदम मुलाय रुई रुई जैसा ना। हाँ, और दूसरा चीज की क्या कि दांतों नहीं रहता, हंसता तो और बढ़िया दिखता है ना। उसके बाद क्या होता है कि 206 हड्डी हो जाता है। क्यों हो जाता है? कुछ कुछ हड्डी ज्वाइंट होना शुरू हो जाता है। ज्वाइंट कहाँ होता है? बता देते हैं। कुछ कुछ हड्डी जो होता है वो 206 इसलिए हो जाता है
यानी कि 300 में 206 हो गया, टोटल हड्डी कितना ज्वाइंट हुआ बोलो? 94 हड्डी ज्वाइंट हो गया। हाँ। समझ में आया? अभी आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब भी छोटा बच्चा होता है ना तो उसको रोज जो है मालिश किया जाता है तेल से। क्यों? क्योंकि उसका जो ना स्ट्रक्चर बढ़िया रहे। कभी अगर गलती से मम्मी हम लोग को ऐसे सुला दिए रहते तो ये वाला चापट हो जाता है, इतना नाजुक रहता है। इसीलिए क्या होता है कि ये सब पूरा सोट के एकदम पूरा बढ़िया एकदम फ्रेश बना के रख ले रहता है। पैर हाथ से अगर मान लो कि गलती से कोई ऐसे सो गया नाक के भरे नाक के चापट, समझ में आया? नहीं, एक का है ऐसे हम देखें, इस एक का जो सर ऐसे पूरा चापट है, वो बाल आ जाता है तब देखते हैं कि हाँ बढ़िया दिख रहा है, नहीं तो वो जो जब टकला होता है तो बड़ा बढ़िया ट्रायंगुलर शेप है। समझ में आ गया? तो इतना संवेदनशील होता है, इसलिए 206 हड्डी ये ज्वाइंट होकर के मजबूत बनता है। बात समझ में आ गया? वो मालिश भी इसीलिए किया जाता है। समझ में आ गया? तो छोटा बच्चा भी देखना, तो जब चलेगा तो पहले 2 बारी 3 बारी गिरेगा, कभी नाक फोड़ लेगा ना, कभी दांत तोड़ लेगा, और रोएगा भी, बोलेगा ये देखो ये गिराया, जहाँ पे कोई है ही नहीं। तो मम्मी भी बड़ी प्यार से बोलेगी क्या रुको इसको मारते हैं, बच्चा भी क्या करेगा? हाँ, तो वो भी चुप हो जाएगा कि चलो मार दिया ना हमको जो गिराया। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग को बड़ा किया गया है। उसके बाद आता है हमारा स्पाइनल कोड। क्या आता है? स्पाइनल कोड होता क्या है? फिर अभी वही वाला करते थे, सब बोलते पागल है खाली क्या? जो पहले बच्चे लोग करता था। क्या करता था? गिर जाता तो उसको मार देते थे। हाँ, अभी भी करते हैं, किसी किसी को मूर्ख बनाते हैं। लेकिन अभी वो बोले करेंगे, लोग बोलेंगे कि पागल से कर रही है। अच्छा, तो उस समय समझदारी नहीं रहता ना, अब तो समझदारी आ गया है कि कोई नहीं रहता, उसको चुप कराने के लिए मारा जाता है। एक्चुअली में मारा किसी को नहीं जाता है। अब आते हैं हम लोग स्पाइनल कोड में। हला नहीं, स्पाइनल कोड क्या होता है कि ये भी एक ब्रेन का हिस्सा होता है, पार्ट होता है। क्या होता है? ब्रेन का पार्ट होता है ये, स्पाइनल कोड कहते हैं। सुने होंगे जब हमारा जो माइंड होता है जो जब थक जाता है तो क्या करता है, ये रात को सोने चला जाता है। क्या करता है? सोने। अब स्पाइनल कोड ये मतलब ये काम को संभालता है। कौन? ब्रेन का काम। समझ में आ गया? स्पाइनल कोड ही हमारा जो है सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग सबकॉन्शियस माइंड ही है ये। और जब हम लोग सो जाते हैं तो हमारा माइंड भी जब रेस्ट करता है तो स्पाइनल कोड हमारा सारा चीज ध्यान देखता है कि क्या बॉडी में अभी सुचारू ढंग से हो रहा है। जैसे श्वास लेना, जैसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, हार्ट का बीट होना, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन होना, तो ये सब कौन देखता है? स्पाइनल कोड। अब स्पाइनल कोड ही जो है सपना भी देखता है। क्या देखता है? सबकॉन्शियस माइंड भी उसी को बोल सकते हैं हम लोग। सपना यही देखता है। तो बाद में क्या होता है ना कि सुबह में जब हम लोग उठते हैं तो ये तो बॉडी ब्रेन क्या किया, माइंड क्या किया, रेस्ट किया हुआ था। अब जैसे ये उठा तो स्पाइनल कोड धीरे 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 सब बताना शुरू कर दिया, इसलिए हम लोग को सपना याद रहता है। स्पाइनल कोड ऐसा चीज ही होता है कि सब चीज याद रख ले रहेगा। तो रात को जब सपना आता है तो माइंड नहीं देखता है? ये माइंड नहीं देखता, ये एकदम आराम करता है। कुछ भी आ जाए, भूत का सपना या कुछ भी बोला कि तुम देखो, हमको नहीं पता है, रात भर से देखते हैं। ये सपना एक तरह से देखा जाए तो अलग पार्ट में हम बताएंगे आखिर सपना आता कहाँ से। आँख बंद करके दिखने लगे तो वो सपना उसको बोलते हैं। आँख में आता? नहीं, आंख में नहीं आता, हम लोग एक अलग कॉन्शियस में चले जाते हैं। काला काला लगता है उसे वो हाँ, हम लोग का सॉल रात को कहीं चल जाता, जब कोई उठाता तो आता है। ये एक अलग टॉपिक में हम लोग आते हैं। सच में होता है? हाँ, सच में होता है। ये एक अलग टॉपिक में हम आएंगे तो बताएंगे। ये थोड़ा अलग टॉपिक है, ये अलग बताते हैं। स्पाइनल कोड में क्या क्या होता है, तो सबसे पहला क्या हो गया, हार्ट बीट वाला काम। दूसरा क्या हो गया, तो सर्कुलेटरी मीन्स जो हमारे बॉडी में जो काम है इंपॉर्टेंट वो हो रहा है, ठीक है। और तीसरा होता है कि जो ड्रीमिंग होता है हमारा, जो सपने देखते हैं हम लोग रात में, वो वाला तो कौन करता है, इसका हैंडल कौन करता है? स्पाइनल कोड ना। और स्पाइनल कोड को हम लोग सबकॉन्शियस माइंड बोल सकते हैं। और यही स्पाइनल कोड क्या होता है, माइंड को फिर रिलीव करता है, रियलाइज कराता है कि देखो हम ये सब देखे थे, तो तुम जाकर के आश्चर्यचकित नहीं करना, यह सब हुआ था रात में, ठीक है। और दिन में जाकर के फिर हैंडल करता है कौन? माइंड। समझ में आ गया? माइंड हमारा कितना ग्राम का होता है पता है किसी को? 1300 से 1400 ग्राम होता है। हाँ जी, इतना भारी? हाँ, उतना भारी होता है, तब ना उतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाएगा जी। अभी कितना हल्का रखेगा? 100 ग्राम? नहीं, 1 ग्राम नहीं जी, लगभग 1 kg 300 ग्राम से लेके 1 kg 400 ग्राम, 1.5 kg तक माइंड का ये होता है वजन। समझ में आ गया? मेल फीमेल का अलग होता है। मेल का 1400 ग्राम होता है, फीमेल का 1300 ग्राम होता है। 100 ग्राम कम ही दिया भगवान ने,
ये देख, गड़बड़ नहीं है, सही है। अब आते हैं हम लोग क्या, हाँ लोग बोल बोल के से पागल जैसे बोलते रहते हैं। हाँ। घुटना होता है दिमाग, हाँ? दिखा तो जहाँ दिमाग में वहीं रहेगा रे, घुटना कैसे आ जाएगा, तू भी पागल जैसा बतियाता है। बहुत कोई बोलता है बहुत कोई बोलता है तो उसको जांच करने बोलो डॉक्टर झटका के पास कि दिमाग वाकई में दिमाग के पास होता है, घुटना पास नहीं होता। समझ में आ गया। चलो अब आते हैं हम लोग क्या, शोल्डर बोन। शोल्डर बोन तो हम पहले हम बता चुके हैं कि बॉल एंड सॉकेट बोन्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है, श्रेणी अस्थियां। श्रेणी अस्थियां मतलब वेस्ट बोन। वेस्ट बोन मीन्स कमर का हड्डी। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं पेल्विक। क्या बोलते हैं रे, पेल्विक। ये एक ऐसा हड्डी होता है जो चारों तरफ से, श्रोणी बोन इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग। ये बॉक्स के जैसा होता है। क्या होता है, बॉक्स के जैसा संरचना जैसा होता है, और ये अमाशय के नीचे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जो अंगों की रक्षा करता है, और कूल्हे वाला वह हिस्सा जो है जिसके सहारे हम बैठते हैं। अमाशय क्या है, युवाकार का। हाँ। अब आते हैं हम लोग, मतलब वेस्ट के सहायता से ही हम लोग कहीं बैठ पाते हैं और फिर उठ पाते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं हम लोग मानव खोपड़ी में। क्या रे, मानव खोपड़ी। यही एक ऐसा खोपड़ी है जो अजीब अजीब दिमाग लगाते रहता है ना। पहले के इंसान तो खोपड़ी वगैरह बहुत बड़ा बड़ा होता था। पहले के इंसान में खोपड़ी बड़ा बड़ा, ये कौन बता दिया।